फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूं। अगर जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको दर्पण के बारे में छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन बताई जाएगी और उसके पॉइंट से पहचान कराई जाएगी। तो आपने अगर पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वीडियो को देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली टॉपिक है वक्रता केंद्र। दर्पण की वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। डिफिनेशन पढ़ते हैं। डिफिनेशन क्या है। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये फिगर तो आपका बना है लेकिन हम फिगर खुद से बना के देखते हैं कि ये कोई अगर मान लो गोली दर्पण है, इसको आप दो पार्ट में आप कट करते हो, एक तरफ उत्तल एक तरफ अवतल मिलेगा। तो जिस तरफ अंदर तरफ कलई करोगे यानी पेंटिंग करोगे, एक तरफ बाहर की तरफ पेंटिंग करोगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ पेंटिंग कर दोगे तो जो ये केंद्र बनेगा, ये जो दर्पण का केंद्र होगा इस खोखली गोले का, वही दोनों दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। आप डिफिनेशन देख सकते हैं और आप फिगर भी देख सकते हैं। फिगर पहले से ही बनाया गया लेकिन ऐसे देखें कि ये कोई खोखला गोला है। इसको जब आप कट करोगे तो दो दर्पण आपको प्राप्त होगा, एक उत्तल एक अवतल। अगर कलई करने के बाद, और इस खोखले गोले के ही केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जैसा यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है ना। ये खोखला गोला है, एक तरफ लेंस कटा है, उसके बाहरी तरफ कलई की गई, यानी कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इस केंद्र, यह इस खोखले गोले का केंद्र ये है, इसलिए इसका इस दर्पण का वक्रता केंद्र कौन सा होगा, ये सी पॉइंट होगा। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कौन सी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है। खोखली गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर से हम फिगर बनाते हैं। जैसे ये मान लो कोई गोलीय दर्पण है, एक तरफ आप कट करोगे, ऐसे कट करोगे तो यहाँ पे एक आपको दर्पण मिलेगा। देखते हैं फिर से। ये कोई गोला है। जब आप इसको दर्पण के रूप में बनाओगे तो इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और आप अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप ये समझो, जैसे ये बना है तो इस केंद्र से, यानी कि ये जो केंद्र है सी वक्रता केंद्र, यानी कि जो खोखले गोले का केंद्र है, यानी कि जो खोखला गोले की त्रिज्या होगी वही कौन सी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इस तरीके से, यानी कि खोखले गोले के केंद्र से दर्पण तक की दूरी को जो त्रिज्या होगी वही क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ध्रुव क्या होता है। परावर्तन तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। एक ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है। एक में बाहर तरफ कलई की पेंटिंग की जाती है, दूसरे में अंदर की तरफ पेंटिंग की जाती है। तो इसका मध्य बिंदु जहां पे आएगा दोनों का, वही आपका ध्रुव कहलाएगा। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक चलते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है। तो डिफिनेशन पढ़ोगे आप तो सब कुछ समझ में आता चला जाएगा, बस डिफिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक दर्पण है, ठीक है ना। इसके बाहरी तरफ हमने कलई कर दी, पेंटिंग कर दी है, ठीक है। तो एक दर्पण बन गया। इसका पोल कहाँ पे है, इसका पोल यहाँ पे है और इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे है, ठीक है। तो जो ये दर्पण है उसके वक्रता केंद्र सी और पोल पी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इसी रेखा को क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। ये रेखा कौन सी क्या कहलाएगी, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी। अगली डिफिनेशन क्या है। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है, ये देखो आप। तो ये मान लो हमारे पास कोई दर्पण है जिसके अंदर तरफ कलई की जाती है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। ये प्रॉपर्टी दोनों में पाई जाती है। मैं सिर्फ आपको एक एक करके एग्जांपल दे रहा हूँ, आप दोनों में ये सब बना सकते हो, ठीक है। तो आप ये इसका ये यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होगा, कहने का मतलब गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, इसको क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अगली डिफिनेशन क्या है।
मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो मुख्य फोकस आप समझो किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दर्पण है, फिर से कोई दर्पण हम ले रहे हैं, कोई दर्पण है, इस पे बाहरी तरफ कलई की जाती है और इसका सेंटर पी है, वक्रता केंद्र सी है। तो डिफिनेशन क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होगी, तो उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस, यानी कि इस पॉइंट को पी कहेंगे, एफ कहेंगे, कैपिटल एफ कहेंगे। ठीक है ना। तो जाती हुई प्रतीत, अब जाती हुई प्रतीत कैसे होगी? तो एक जो आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण बनेगा, सॉरी, जो आपका उत्तल दर्पण बनेगा उसमें प्रकाश किरणें अंदर नहीं जाएंगी, बल्कि यहाँ से जाके ऐसे आएंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चले जाएंगे, फिर ये जाती हुई प्रतीत होंगी डॉटेड लाइन से। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? कैपिटल एफ। ठीक है ना। तो डिफिनेशन क्या बनी? डिफिनेशन आपकी ये बनी, मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अगली क्या है? फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी दोनों आप दर्पणों में निकाल सकते हैं। मैं एक सिंपल सा दर्पण लेके आपको बता दे रहा हूं। एक तरफ इसके कलई कर दीजिए, या पेंटिंग कर सकते हैं, आप कह सकते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट एफ हो गया, इस पॉइंट को एफ, इस पॉइंट को सी कहेंगे। ठीक है ना। अब ये आपका एक दर्पण का फिगर बन के तैयार है। उसमें आपको फोकस दूरी कैसे फाइंड करनी है? गोली दर्पण के ध्रुव, यानी कि ये पोल पी, और फोकस के बीच, यानी मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, इस दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो आप, मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे डिफिनेशन समझ में आई होंगी। डिफिनेशन क्या क्या थी आज की? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, ध्रुव और फोकस दूरी और दर्पण का द्वारक, ये सारी डिफिनेशन थी आप आज की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।